आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस वर्कशीट में हमें अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानना है। इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो आज समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, तो इन सबों का भंडार सीमित है और ये हजारों वर्षों के बाद बनकर तैयार हुए हैं और अगर एक बार समाप्त भी हो जाते हैं तो फिर दोबारा बनना मुश्किल है, क्योंकि इनके बनने में हजारों साल का समय लगता है। इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है कि दोबारा इनको नया नहीं किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि हैं जो कि अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं और इनके बनने में हजार साल लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब अपने यूज को कम कीजिए, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। कुछ ऐसे संसाधन का उपयोग कीजिए जिसको कि दोबारा रिसाइकल करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पुनः बार बार उपयोग करने वाले संसाधन को अपने पास रखिए और जितने भी पेट्रोलियम और अनवीकरणीय संसाधन हैं उनका प्रयोग एकदम बिल्कुल सीमित कीजिए, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पेट्रोल जलाएंगे, ज़्यादा डीजल जलाएंगे, ज़्यादा गैस जलाएंगे। ऐसा होने से हम अपने संसाधन को ही नष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपभोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग सतत विकास भी कहते हैं, ठीक ना। वैसा विकास जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोग करने लायक सामान छोड़ता हो, ठीक ना, संसाधन को छोड़ता हो जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आसानी से उपभोग कर सकें, तो वैसे विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो हमें किसी भी संसाधन का इस ढंग से उपयोग करना है ताकि वो आगे के भविष्य के लिए भी, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हमें क्या करना है। कारण नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। यहाँ संसाधन दिए गए हैं जो अनवीकरणीय हैं और यहाँ तालिका बनाई गई। जैसे पेट्रोल हुआ तो पेट्रोल का उपयोग क्यों होता है, तो वाहनों के ईंधन में होता है। लोहा का उपयोग क्यों होता है, तो मशीन बनाने में होता है, ठीक ना। लोहा का उपयोग मशीन बनाने में, ठीक। एंड नेक्स्ट है कोयला का उपयोग क्यों होता है, तो कोयला का उपयोग भोजन और बिजली बनाने में किया जाता है। भोजन और बिजली बनाने में, ठीक ना। तो इस तरह से ये कुछ संसाधन है जिनका उपयोग हम लोग करते हैं और ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कारण नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखे, मतलब इनको बचाया कैसे जा सकता है इसके उपाय हमें लिखने हैं। तो यहाँ एक उपाय दिया गया है कि पेट्रोल को कैसे बचाना है, तो पेट्रोल को आप मिसयूज नहीं करना है, ठीक ना। जैसे कि पेट्रोल आप किसी लाल बत्ती पर जाते हैं, कहीं ट्रैफिक पर आपकी गाड़ी रुकती है और आपको 1 मिनट से ज़्यादा रुकना है, तो वहाँ पर अपने गाड़ी का इंजन बंद करें, इससे कुछ पेट्रोल बचेगा। नेक्स्ट है एलपीजी गैस के संरक्षण का क्या उपाय हो सकता है, तो आप प्रेशर कुकर में खाना बनाइए, एलपीजी गैस कम लगेगी। प्रेशर कुकर का उपयोग कीजिए। प्रेशर कुकर का उपयोग कीजिए। और एल्युमिनियम को कैसे बचाएंगे,
तो एल्युमिनियम का आप रिसाइकल कीजिए, ठीक ना, गलाकर दोबारा बनाइए और पुनः प्रयोग, ठीक ना, आप इसके पुनः प्रयोग से बार बार इसको गला करके बर्तन बनाया जा सकता है, बार बार एल्युमिनियम को गला करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका बार बार उपयोग कीजिए, जिसको हम लोग रिसाइकल कहते हैं, ठीक। तो इसका रिसाइकल कीजिए, दोबारा गलाकर दोबारा बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। नया बहुत कम यूज कीजिए। और इसी का कुछ तरह की हमारे यहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ भी बननी चाहिए जो कि पुराने सामानों को गलाकर नया बनाती हों और उसको बाज़ार में ला करके अवेलेबल करवाए और व्यक्ति को पता हो कि यह रिसाइकल किया हुआ है, ठीक है, ताकि पर्यावरण संरक्षण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फार्मूला भी अपना सकते हैं। ये 4R क्या है इसको समझते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, रिड्यूस, 1R हो गया ना, R फॉर रिड्यूस, और वस्तुओं का पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल, R फॉर रिसाइकल, 2R हो गया, 1 और 2, और वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल कर मतलब रिप्लेस, ये 3R हो गया, और वस्तुओं का पुनः उपयोग कर रीयूज, ठीक, ओके। तो इस तरह से 4R का उपयोग करके रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस एंड रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। वस्तुओं को हम प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके रिड्यूस कीजिए, उपभोग का पुनः चक्रण रिसाइकल कीजिए, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल कीजिए, रिप्लेस कीजिए, और वस्तुओं का पुनः उपयोग रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। तो यही आपका 4R है जिसके माध्यम से हम संसाधनों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। इसको देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विकल्प इस्तेमाल हो रहा है, विकल्प का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लिखेंगे विकल्प का इस्तेमाल, ओके। विकल्प इस्तेमाल, पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, इसको हम लोग पुनः चक्रण कहते हैं, रिसाइकल, पुनः चक्रण, रिसाइकल। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग करना, तो इसको भी हम लोग विकल्प इस्तेमाल में ही रखेंगे, विकल्प इस्तेमाल। तो जो बर्तन का विकल्प सूखे पत्ते हो जा रहे हैं, विकल्प इस्तेमाल हो गया। एंड तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, संरक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं, 4R क्या होता है। बच्चों ये सब चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आप अनवीकरणीय संसाधनों के प्रति सचेत हो जाएं, इनके उपयोग के प्रति सचेत हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी आप कुछ बचा कर दें। इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको इसको घर में यूज करना है, बाहर भी यूज करना है, और हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपको संसाधनों को बचाकर चलना है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं, एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, पता करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। इसका उत्तर है, अगर हमें अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो चारों तरफ अफरा तफरी मचेगी। लोग इसके लिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करेंगे, यहाँ की होगा, वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करेंगे, जैसे बैटरी चालित गाड़ियां और साइकिल आदि की व्यवस्था करेंगे। कुछ लोग तो पेट्रोल भी खरीद कर ब्लैक में रखना शुरू कर देंगे। तो उस तरह के काम हमें नहीं करना है, हमें इस के विकल्प के बारे में सोचना है। वो हम आज से ही सोचना शुरू कर दें तो पेट्रोल समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है।
यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? उत्तर है, मेरे घर में धातुओं के बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं और प्लास्टिक की भी कुछ वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे मोबाइल, कुर्सी और कुछ बर्तन भी प्लास्टिक के होते हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बन पाएंगी और लोगों को असुविधा होगी, ज़रूरत के सामान नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय होगा यहाँ पर, तो फिर और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोचकर लिखिए। कह रहा है कि यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है तब भी कुछ और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल आवश्यक हैं, जैसे एलपीजी गैस, पेट्रोल, कुछ धातुएं आदि। कुछ हमारी ज़िंदगी के अंग बन गए हैं, उनके बिना हमारी ज़िंदगी अभी सही ढंग से नहीं चल सकती है, इसलिए कुछ अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हमें करना पड़ता है। नवीकरणीय संसाधन तो है लेकिन इसके साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग भी करना पड़ता है, जैसे एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, कुछ धातुएँ हो गई। तो इस तरह से हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और आपके इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि अनवीकरणीय संसाधन का संरक्षण कैसे करना है। आप इस बात को याद रखेंगे। और तो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट समाप्त हो गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।